नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सप्तम भाव में राहु के फल का विचार कर चुके हैं, अब हम जानेंगे अष्टम भाव में, मेष लग्न के अष्टम भाव में राहु का फल। अष्टमेश यहाँ पे होते हैं मंगल और लग्नेश भी होते हैं मंगल। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि रहती है। अष्टम भाव आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, जीवन में होने वाले अचानक घटनाओं का भाव है, दुर्घटना का, एक्सीडेंट का, भाग्य का व्यय है। इसलिए इसको रंध्र भाव भी कहते हैं, छेद, छिद्र जिसको कहते हैं। और अचानक घटनाओं को अप्रत्याशित रूप देने के लिए यदि कोई ग्रह है तो वह भी राहु है। और यदि वह अष्टम भाव में रहते हैं तो क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे। लग्नेश मंगल के शत्रु है राहु। राहु भ्रम है, छाया है, अस्थिरता है। राहु के विषय में महर्षि पाराशर जी ने 3 श्लोक कहे हैं राहु और केतु तमो ग्रह के लिए। क्योंकि राहु क्या है, क्योंकि इनका कोई भौतिक पिंड नहीं है, छाया ग्रह है। यानी कि राहु पौराणिक कथा के अनुसार धड़ नहीं है, ओनली फॉर सिर है, जिसके पास मस्तिष्क है, विवेक है, लेकिन वह कार्य नहीं कर सकता है, क्रियान्वयन नहीं कर सकता किसी भी रणनीति को। रणनीतिकार हो सकता है, कूटनीतिज्ञ हो सकता है, डिप्लोमेट हो सकता है, लेकिन क्रियान्वयन करने के लिए उनको कोई दूसरे ग्रह की आवश्यकता पड़ती है, केतु को भी। इसलिए शायद महर्षि पाराशर जी ने कहा यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिषेताम तमो ग्रहो। जिस भाव में रहते हैं उसका फल देते हैं, जिस भावेश के साथ में बैठते हैं उसका फल दे देते हैं, जिसके साथ में बैठ गए उसी के आधार पर फल प्रदान करने लग जाते हैं, उसी का फल प्रदान करने लग जाते हैं, यानी उनकी शक्ति में थोड़ा वृद्धि कर देते हैं। 3 श्लोक है। पहला यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्फलानि प्रबलो प्रतिषेताम तमो ग्रहो। दूसरा यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथेन नित्रेणापि संबंधात् योगकारको। एक तीसरा है तमो ग्रहो शुभारूढ़ा वसंबंधेन केनचित् अंतर्दशानुसारेण भवेताम योगकारको। तो महर्षि लघु पाराशर में 3 श्लोक तमोग्रह के लिए दे रखे हैं। तो अष्टम भाव में शास्त्र क्या कहते हैं आपके, इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिषीय ग्रंथ क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मानसाग्री, फल दीपिका, बृहत पराशुरा शास्त्र, चमत्कार, चिंतामणि इत्यादि ग्रह अष्टमस्थ राहु के लिए क्या कहते हैं। क्योंकि शरीर को कष्ट देने वाला यदि कोई भाव है तो अष्टम भाव है। तो सर्वप्रथम हम राहु क्या करता है। अष्टम भाव में राहु शारीरिक कष्ट और अचानक होने वाली बाधाओं का संकेत देता है। शास्त्र कहते हैं अष्टमस्ते यदा राहु देह कष्टम प्रयच्छति अकस्मात् व्याधयस्तस्य जायन्ते नात्र संशयः। इसमें संशय नहीं करना चाहिए कि अष्टम भाव में राहु हो आपके शारीरिक कष्ट ना उठाना पड़े, आपको शारीरिक कष्ट उठाना पड़ेगा जीवन में। उसे ऐसी बीमारियां या व्याधियां हो सकती है जिसका निदान आसानी से नहीं होता, या जो अचानक उत्पन्न होती हो ऐसी व्याधियां, जिस शरीर पर चर्म रोग हो गए, एकदम पुंसियां हो जाना, शारीरिक कष्ट के अचानक उत्पन्न होने वाले रोग उत्पन्न कर देता राहु अष्टमस्थ। राहु का यहाँ जातक को साहसी तो बनाता, लेकिन जोखिमों के प्रति असुरक्षित भी करता है। असुरक्षा, जोखिम लेने, ज्यादा जोखिम लेगा व्यक्ति तो असुरक्षित रहेगा ही रहेगा। कहते अष्टमे राहवे जात स्वल्पायुष्य प्रजायते शस्त्राघात भयं तस्य विषम मृदु भयं तथा। कुछ प्राचीन विद्वानों के अनुसार अष्टम राहु आयु में बाधा डाल सकता है। यदि लग्नेश कमजोर हो, मंगल कमजोर हो तो जातक को शस्त्र, हथियार, ऊंचाई या विष या दवाइयों से गलत प्रभाव से भय रहता है। मतलब कि ऐसे व्यक्तियों को ऐसी दवाइयाँ सूट नहीं कर पाती, उसको एलर्जी की शिकायत रह सकती है, विष से भी ज़्यादा घात रहता है। उसे वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। कहा है शस्त्राघात भयं तस्य विषम मृदु भयं तथा। एक्सीडेंट के भी योग बना देता है राहु अष्टमस्थ। एक और अष्टम भाव गुप्त रूप, गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त साधनाओं का भाव है, जीवन में जो भी गोपनीय है उसका भाव भी अष्टम भाव है।
तो अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का यहाँ राहु अचानक धन लाभ भी करा सकता है। कहते हैं निधिम लभित कदाचित्तु गूढ़ विद्याम विशारद परवित्तापहारी च जायते राहविष्ट में। अष्टम राहु वाला जातक गूढ़ विद्या हो, जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र हो गया, आसुरी या फिर जासूसी करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। गुप्त तरीके से उसे कभी कभी अचानक गड़ा हुआ धन इंश्योरेंस या वसीयत या गुप्त तरीके से प्राप्त होता है। इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर वसीयत के माध्यम से या गुप्त तरीके से कुछ धन भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि जातक दूसरों के धन को हड़पने की प्रवृत्ति भी रख सकता है, क्योंकि लग्न आप है और सप्तम भाव आपके विरोधी है और उनका धन भाव अष्टम भाव है। अष्टम भाव आयु का भी अष्टमम ख्यायुष्टानम अष्टमाद अष्टमं चेत। एक और पारिवारिक और सामाजिक स्वभाव के संबंध क्या रहते हैं, एक पाराशर जी ने श्लोक दे रखा है। राहु या वाणी और संबंधों में कटुता ला सकता है। पाराशर जी कहते हैं कठोर भाषणम चेव कलह प्रिय एव च स्वजनेभ्यो विरोधं च लभते पाप कर्मकृत। जातक की वाणी कठोर भाषणम, कठोर बोलने वाला होगा, कठोर भाषण हो सकती है, वह व्यर्थ के विवादों में पड़ सकता है। कलह प्रिय एव च, कलह परिवार में कलह ज्यादा हो सकता है। कलह प्रिय एव च स्वजनेभ्यो विरोधं च, अपने ही परिजनों और मित्रों से विरोध का सामना करना पड़ता है। जातक कभी कभी अनैतिक या गुप्त कार्यों में संलग्न हो सकता है। मेष लग्न और वृश्चिक राशि के लिए भी एक महर्षि पाराशर जी का श्लोक है। वृश्चिकस्ते यदा राहु अष्टमे दुःखदायक शत्रुभिः ताड़ितो नित्यम गुह्य रोगेण पीड़ितः। वृश्चिक राशि के राहु 8वें भाव में राहु दुखदायक माना गया है। जातक गुप्त शत्रुओं से परेशान रह सकता है। उसे गुप्त अंगों, प्राइवेट पार्ट्स से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं या सर्जरी की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा ग्रंथों में कहा है। और अष्टम भाव और राहु की दोनों ही तो एक विचित्र स्थिति रहती है। इसकी दृष्टि आपके व्यय भाव पर रहेगी, धन भाव पर रहेगी, चतुर्थ भाव पर रहेगी। जातक का खर्च अस्पतालों या व्यर्थ की यात्राओं पर हो सकता है। नींद में कमी या अजीब सपने आने की समस्याएं हो सकती है। द्वितीय भाव पर भी 7वीं दृष्टि रहेगी, तो धन संचय में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है। परिवार के साथ गहरे मतभेद हो सकते हैं। वाणी के कारण, आपकी जो भाषा के कारण, आपके व्यवहार के कारण आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव है, माता के सुख में कमी, घरेलू सुख शांति का अभाव होता है। जातक अक्सर घर से दूर रहना ही पसंद करता है। तो यह कुछ प्रभाव है अष्टम भाव के राहु के, मेष लग्न के। हम शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय पर और भी चर्चा करते हैं आपके साथ में। वृश्चिक राशि यहाँ पर इसकी नीच राशि भी कह सकते हैं। धनु मानते कन्या राशि ग्रह प्रोक्तम राहु च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम। लेकिन कुछ शास्त्रकारों ने वृषभ राशि को उच्च माना है, किन्हीं को वृश्चिक को नीच माना है। तो मेष लग्न में अष्टम भाव में राहु होंगे तो जातक को 32वें वर्ष में आयु का खतरा आएगा। एक तो 32 वर्ष में घात रहता है ऐसे व्यक्ति को। जातक की किस्मत झूले की तरह आगे पीछे ऊपर नीचे डोलती रहती है। ऐसा जातक राजाता कभी फकीर बन जाए। धनवान होगा। 34 वर्ष की आयु के बाद दूसरे विवाह की संभावना बनी रहेगी। जातक को गुप्त रोग, मूत्राशय, पथरी, हर्निया की संभावना रहती है। अमधात की संभावना रहती है। ऐसे जातक को पेट में रोग, ट्यूमर या गुप्तांग में बीमारी होती है। जातक अंतरजातीय विवाह या विधवा विवाह करता है। जातक को 32वें वर्ष, 45वें वर्ष और 60वें वर्ष मृत्यु का भय रहता है। जातक की वृद्धावस्था कष्टमय रहती है तथा मृत्यु का पूर्वाभास मृत्यु के पहले हो जाता है। यदि राहु के साथ में मंगल हो तो उपरोक्त वर्षों में दुर्घटना का भय और भी प्रबल हो जाता है। पैर टूटने का भय रहता है। ऐसे जातक को नवरत्न जड़ित महामृत्युंजय मंत्र जप करना चाहिए। लॉकेट पहनना चाहिए नवरत्न का। इसके लिए लेखक या इस तो किताब वालों ने कुछ कह रखा हो। तो यदि राहु के साथ में मंगल हो तो पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है। ऐसी स्थिति बताइए। अब हम प्रत्येक ग्रह की युति का चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी। यदि राहु के साथ में सूर्य यहाँ पे स्थित हो तो यह ग्रहण दोष बनाता है। सप्तमेश, पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। पंचम भाव से हम संतान पक्ष
शिक्षा पक्ष, प्रेम संबंध, तो अष्टम भाव में राहु के साथ में रहेंगे तो आपके संतान पक्ष को लेकर के चिंता, शिक्षा में व्यवधान, आपके प्रेम संबंधों में धोखा, लग्न के कारक होते हैं तो आपके स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के कारक होते हैं तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, आत्मबल में कमी, शारीरिक थकावट, एक तरीके से बेचैनी, सम्मान नहीं मिलना, समाज में उपेक्षा की संभावनाएं व्यक्त होती है। यदि राहु के साथ में चंद्रमा हो तो चंद्रमा के साथ में राहु भी ग्रहण दोष बनाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं यहाँ पे चंद्रमा, मकान, वाहन, भूमि, सुख चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। तो हो सकता है मकान, जमीनी विवाद हो। चंद्रमा नीच राशि के रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य में बहुत बड़ी परेशानी को इंगित कर देती है, या फिर माता से दूर रहे या फिर माता से अनबन रहे, ऐसी स्थिति बनती है। नौकर चाकर का आपके आदेश की अवहेलना करें, या वाहन चोट हो सकती है। मानसिक परेशानी, क्योंकि अष्टम भाव मानसिक परेशानियों का भाव भी है। चंद्र और राहु की युति मानसिक परेशानियां दे सकती है। जेल यात्रा की भी संभावनाएं व्यक्त होती है। अस्थिरता उत्पन्न कर देता है, एक बेचैनी उत्पन्न कर देता है अष्टम भाव में राहु और चंद्र। अब यदि यहाँ पर मंगल हो तो मंगल स्वग्रही रहेंगे, आयु में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन यह अंगारक दोष है तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी हो सकता है, बात बात पर क्रोध करना, कलह प्रिय हो सकता है, घर में माहौल अच्छा ना रहे। चंद्र के साथ में भी ऐसी परिस्थितियां रहेगी, घर का माहौल सही नहीं रहता है। मंगल लग्नेश है, मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो अचानक शारीरिक चोट दे सकता है, शस्त्र से या फिर दुर्घटनाओं के योग भी बनाता है मंगल राहु अष्टम भाव में बैठ करके। विपरीत राजयोग का भी निर्माण करते हैं, इसलिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है मंगल के साथ में। अंगारक दोष, इसकी भी शांति करानी चाहिए। यदि यहाँ पर बुध हो, शास्त्र क्या कहते हैं, राहु के साथ में सूर्य हो तो पुत्र संतान, उच्च शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करने में बाधक है। राहु के साथ में चंद्रमा नीच का होगा, जातक को गुप्त बीमारी का प्रकोप रहेगा, शल्य चिकित्सा से राहत मिलेगी। मंगल के साथ में विपरीत राजयोग बनेगा, जातक महाधनी होगा पर जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा। बुध रहता है तो ये जड़त्व योग का निर्माण करता है। बुद्धि भ्रमित रहती है, अस्थिर स्वभाव रहता है, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है, अपनी ही बात को, क्योंकि वाणी का भाव भी है, वाणी में थोड़ा तुतलाहट, बाल्यकाल में तुतलाहट करके बोलना, देर से बोलना। राहु और बुध की युति आपके किसी भी चीज को, यादाश्त को कमजोर कर सकती, स्मरण शक्ति कमजोर रहे। षष्ठेश है तृतीय भाव के स्वामी, षष्ठेश का अष्टम में बैठे रहना विपरीत राजयोग तो है। तृतीय भाव पराक्रम भंग कर देता है, भाइयों से मतभेद उत्पन्न कर सकता है, शत्रुओं जनित पीड़ा दे सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट दे सकता है। हो सकता है कि आपके कर्ज की समस्याएं उत्पन्न हो, तो ये स्थितियां निकल करके आती है। मित्र दगाबाज हो सकते हैं। विपरीत राजयोग के कारण भौतिक सुख सुविधाएं तो देंगे ही। यदि राहु के साथ में गुरु हो तो यह स्थिति बहुत खराब स्थिति मानी जाएगी। गुरु की राहु के साथ में, गुरु चांडाल दो सभी इसको कह सकते हैं, गुरु और राहु की युति को। भाग्य इसका अष्टम भाव में बैठे रहना बड़ा परेशानीमय है जीवन। धन के भी कारक होते हैं, पंचम के भी कारक होते हैं, नवम के भी कारक होते हैं, एकादश के भी कारक होते हैं गुरु। आर्थिक रूप से परेशानी, संतान पक्ष परेशान, संतान पक्ष को लेकर के चिंता, शिक्षा में व्यवधान, भाग्य में व्यवधान, लाभ जो इनकम के स्रोत होते हैं उसमें व्यवधान। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है, एक जगह स्थिर कर देते हैं व्यक्ति को। गुरु राहु के अष्टम भाव में युति। भाग्य इसका व्यभाव में बैठे रहना मतलब कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, भाग्य, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, उसी में बाधा उत्पन्न कर देंगे यहाँ पे। तो कहा है, लेकिन द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण विपरीत राज्यों का भी निर्माण करते, बहुत परेशानी क्रिएट करने के बाद में आपको कुछ अच्छा फल मिलेगा। विपरीत राजयोग बनता, जातक धनी होगा परंतु संघर्षशील जीवन रहेगा ऐसे व्यक्ति का भी। यदि राहु के साथ में शुक्र हो तो लंपट योग, वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आर्थिक रूप से कमजोर, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानियां। ये लंपट योग है, व्यसनासक्त हो सकता है व्यक्ति, परस्त्रीगामी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, स्त्री है तो जार पुरुष से संबंधित स्थापित करे, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। विवाह सुख में विच्छेद का संकेत भी देता है राहु और शुक्र की युति। ये श्रेष्ठतम युतियों में नहीं रहेगी राहु और शुक्र।
यदि राहु के साथ में शनि हो तो यह श्रापित योग कहते हैं इसको। दशमेश का अष्टम में बैठे रहना, लाभेश का अष्टम में बैठे रहना, यह भी श्रेष्ठतम नहीं है। दशम भाव पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति का है, आपके कर्म का भाव, आपके राज्य का भाव है। कोई बड़े पद पर आसीन हो तो उसके अंदर आपको परेशानियां, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय जो आप करते हो उसमें धोखा मिल सकता है। राहुणा संयुक्त मंदिर सर्वदा रोग मश्नुते, स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी परेशानी है। राहु और शनि का संबंध अष्टम भाव में, ऐसे फल निकल करके आते हैं राहु और शनि के। यानी कि श्रापित योग है, इसलिए इसकी भी पूजन पाठ होना चाहिए। तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक अवश्य कीजिएगा। अब नवम भाव में राहु की चर्चा करेंगे, यहाँ पे नीच के रहते हैं राहु, तो आगे की वीडियो में हम नवम भाव की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।